ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है। 2000 की वर्ष 2000 की अव्यक्त मुरलियों का मक्खन आप सबके सामने रख रहे हैं। काफी सारी पॉइंट्स थी, उन सब में से स्क्रीन करते करते जो मक्खन निकला है अति शक्तिशाली पॉइंट, जो एक एक पॉइंट हमारे को वेरी पावरफुल बना दे, उड़ता बना दे, पंछी उड़ता पंछी। तो ऐसी शक्तिशाली पॉइंट्स का संग्रह किया गया व्यक्त मूल्यों की। उन सब को सुने, बार बार सुने, अनेक बार सुने, तो आपको बहुत उससे पावर मिलेगी। औरों को भी सुनाएं तो एक एक पॉइंट जो शास्त्रों में गायन है ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, जो माया के सर्व विघ्नों को एकदम साफ कर देगी। तो आओ सुनते हैं 2000 की मुरलियों से निकला हुआ मक्खन। नंबर 1, ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता है, अब सुनिए पहले तो त्याग किसे कहा जाता है? जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो, तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया, शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। ये था ब्रह्मा का त्याग। ऐसे ही फॉलो फादर करना है। नंबर 2, ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, वाह पीछे पीछे वाह पीछे पीछे आने वाले हो। लेकिन साथ के लिए फिर क्या करना है? जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में ब्रह्मा फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? नेक्स्ट, डबल फॉरेनर्स के फेवरेट 2 शब्द कौन से हैं? कंपेनियन और कंपनी। ये दोनों पसंद है ना? अगर पसंद है तो एक हाथ उठाओ। भारत वालों को भी पसंद है ना? कंपेनियन भी जरूरी है और कंपनी भी जरूरी है। कंपनी बिना भी नहीं रह सकते और कंपेनियन बिना भी नहीं रह सकते। हाँ, ऐसी कंपनी और ऐसा कंपेनियन सारे कल्प में मिला था क्या? तो बाबा ने कहा कल्प पहले मिला था ऐसा कंपेनियन जो कभी भी किनारा नहीं करता, लेकिन कितना भी नटखट हो जाओ लेकिन वह फिर भी सहारा ही बनता है। और जो आपके दिल की प्राप्तियां हैं वह सर्व प्राप्तियां पूर्ण करता है। ये था कंपेनियन और कंपनी। नेक्स्ट, बाप दादा ऑफर कर रहे हैं, जब सर्व संबंध ऑफर कर रहे हैं तो सर्व संबंधों का सुख लो, संबंधों को कार्य में लगाओ। उनको कार्य में लगाओ। बाप दादा जब देखते हैं कोई कोई बच्चे, हाँ, कोई कोई समय अपने को अकेला व थोड़ा सा नीरस अनुभव करते हैं तो बाप दादा को रहम आता है। ये ऐसी श्रेष्ठ कंपनी होते, कंपनी को कार्य में क्यों नहीं लगाते? हाँ, फिर क्या कहते? भाई भाई। बाप दादा ने कहा भाई नहीं कहो। जब वह शब्द आता है तो भाई नेगेटिव है और पॉजिटिव है फ्लाई फ्लाई तो भाई भाई कभी नहीं करना, फ्लाई याद रखो। नेक्स्ट, बाबा ने कहा
पुरुषार्थ के साथ अगर दुआओं का खाता जमा नहीं है तो दातापन की स्टेज, रहम दिल बनने की स्टेज की अनुभूति नहीं होगी। आवश्यक है सब पुरुषार्थ और साथ साथ बाप दादा और परिवार के छोटे बड़ों की दुआएं। यह दुआएं जो हैं ये पुण्य का खाता जमा करना होता है। यह मार्स में एडिशन होती है। कितनी भी सर्विस करो, अपनी सर्विस की धुन में आगे बढ़ते चलो, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों में विशेषता देखना चाहते हैं। सेवा के साथ निर्माणता, मिलनसार, यह पुण्य का खाता जमा होना बहुत बहुत आवश्यक है। कौन सा? निर्माणता, मिलनसार, दुआएं, ये सब जमा का खाता है, ये होना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए बाबा ने कहा दिल में बाप समाया हुआ हो तो फिर क्या होगा? किसी भी रूप की माया, चाहे सूक्ष्म रूप हो, चाहे रायल रूप हो, चाहे मोटा रूप हो, किसी भी रूप की माया आ नहीं सकती। स्वप्न मात्र, संकल्प मात्र भी माया आ नहीं सकती। तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे ना। बाप दादा मनसा में भी मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत मुक्त ही जीवन मुक्त का अनुभव कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी तंदुरुस्त रहता है, 5 स्वरूपों की बाबा ने एक्सरसाइज पे कहा। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन भी दुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? बताओ, अब बाबा को जवाब दो। ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सके? कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे क्या करें, टाइम नहीं मिलता। यह तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की ये मन की एक्सरसाइज करो, तो उससे मन सदा दुरुस्त रहेगा, ठीक रहेगा। कितना अच्छा बाबा ने तरीका बताया। नेक्स्ट, ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघन रूप बनता है संस्कार। चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने की बजाय थोड़ा समय पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह ना कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा, यह करने की बजाय यह करती तो बहुत अच्छा। तो सदा शक्तियों को इमर्ज रखो, फिर ये संस्कार जो है ना, संस्कार कंट्रोल हो जाएंगे। नेक्स्ट, आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट, रिचेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। तो सदा इस नशे में रहना है। क्या? मैं होलीएस्ट हूं, हाईएस्ट हूं, लकीएस्ट हूं, स्वीटेस्ट हूं, रिचेस्ट हूं। फिर बाबा ने एक्सप्लेन किया, पवित्रता की शक्ति, आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, आत्मा भी पवित्र। इसलिए विश्व में हॉलीएस्ट आत्माएं हो। फिर हाईएस्ट भी हो। क्यों? ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया, ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गई। साधारण स्मृति, वृत्ति, कृति, दृष्टि सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। और गारंटी कितनी बड़ी है? 21 जन्मों की तकदीर की लकीर की अविनाशी गारंटी है। और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो,
ब्राह्मण है रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। तो सारा दिन में कितने पदम उठाते होंगे। ये है रिचेस्ट और स्वीटेस्ट भी है। रोज बाबा मीठे मीठे बच्चे कहते। नेक्स्ट, बाप दादा ये एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराए। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता और संपन्नता का झंडा लहराएगा तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। तो ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा जैसे शिवरात्रि पे शिव अवतरण का झंडा लगाते हो ना, अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे, एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई, अभी विश्व यह गीत गाए, शिव के साथ शक्तियों पांडव प्रत्यक्ष हो गए। वाह 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 वाह, प्रत्यक्ष हो गए। नेक्स्ट, बाप दादा ने देखा कोई भी चीज को अच्छी तरह से मजबूत करने के लिए 4 ही कोनों से इसको पक्का किया जाता है। अब 3 कौन से हैं? संकल्प भी है, उमंग भी है, लक्ष्य भी है। किसी से पूछो क्या बनना है, हर एक कहता है बाप समान बनना है। कोई भी ये नहीं कहता बाप से कम बनना है, नहीं, समान बनना है। अच्छी बात है। 3 कोने मजबूत हैं, एक कोना मजबूत करते हो लेकिन चलते चलते ढीला हो जाता है और वह क्या है? वह है दृढ़ता। इसलिए इसको मजबूत करो। और फिर बाबा ने इसको और आगे एक्सप्लेन किया, दृढ़ता उसको कहा जाता है मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प ना जाए। झुकना पड़े, जीते जी मरना पड़े, अपने को मोड़ना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन संकल्प नहीं है जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। वाह वाह वाह। नेक्स्ट, सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, कभी भी कोई दुख दे, लेकिन आपकी शुभ भावना मिट नहीं जाए। आप चैलेंज करते हो ना, माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना? हाँ, अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख की भी चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो क्या? वाह बाबा, क्या शब्द मिला देते हैं बाबा। समस्याओं को बाप समान बनने के संकल्प में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? बाबा कर सकते हैं, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक हैं। नेक्स्ट, ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्म कार्य में फुरी फुरी तलाव होना है, अनेक आत्माओं का भविष्य बनना है, 10-20 का नहीं, अनेक आत्माओं का सफल होना है। इसलिए गायन है बूंद बूंद से तालाब। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते हो उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। आप सभी, हाँ, सभी सफलता के सितारे हो ना। तो ये बाबा ने बताया फुरी फुरी से तालाब वाली बात। नेक्स्ट, बाबा ने कहा बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। क्या? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समाओ, फैलाओ नहीं। यह पुराना स्लोगन याद रखना जरूरी है। दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सभी की निकल के खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं, अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं, पहले तो थी नहीं। जो नहीं थी वह भी अभी निकली है और निकलनी है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा बिल्कुल फियर नहीं करो। हाँ, तो ये थी प्यारे बाबा के विशेष हमारे लास्ट
विशेष 2 और रह गए। बाप दादा एवं जगदम्बा तीनों की रूरवान की रिजल्ट थी यही निकली कि योग का अभ्यास तो कर ही रहे हो, लेकिन योग की परसेंटेज साधारण होने के कारण जमा का खाता भी साधारण है। योग का लक्ष्य अच्छी तरह से है, याद की परसेंटेज कम होने के कारण बहुत कम जमा का खाता बनता है। कहते हैं योग हम बहुत लगाते हैं, बहुत जमा का खाता। अब सेवा का भी सुनो। सेवा बहुत करते, ये नेक्स्ट पॉइंट है, सेवा बहुत करते फिर भी सेवा में मेजॉरिटी का जमा का खाता कम क्यों? सेवा की रिजल्ट में संतुष्टता, साथियों की संतुष्टता, सरों की संतुष्टता, चाहे साथी चाहे जिनकी सेवा की उनके दिल की संतुष्टता की लहर फैले। और ये बहन बहुत अच्छी, ये भाई बहुत अच्छा, इसकी बजाय बाप दादा इनका बहुत अच्छा, यह अनुभव कराना माना जमा का खाता बढ़ाना। लास्ट, जमा के खाते की डायमंड चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ शुभ भावना। इमर्ज हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। ये था मक्खन, 2000 की मुरलियों का मक्खन, इसलिए सब इसको अच्छी तरह से दिल में समाना। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।